प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी सकुशल होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग भगवत गीता पर चर्चा करेंगे। भगवत गीता एक हिंदू शास्त्र है जो वैदिक संस्कृत में है, जो कि हिंदू महाकाव्य महाभारत का हिस्सा है। भगवत गीता में 18 अध्याय शामिल हैं, जो 700 छंदों के होते हैं और यह बयान भगवान कृष्ण और पांडव राजकुमार अर्जुन के बीच एक वार्ता का एक वर्णन है। इस पाठ का बयान तब किया गया जब कौरवों और पांडवों की सेनाएं एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी थी और भगवान कृष्ण ने अर्जुन के रथ के प्रभारी के रूप में कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में शामिल हुए थे। इस दौरान अर्जुन जैसे महान योद्धा युद्ध के मैदान पर दुविधा में पड़ गए थे कि वह अपने ही लोगों के खिलाफ शस्त्र कैसे उठाए। जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन अपने सामने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य आदि सगे संबंधियों को देखकर युद्ध से विरक्त होने लगे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया, जो श्रीमद् भागवत गीता नामक ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। इस ग्रंथ में श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म का उपदेश दिया है और इसी दुविधा में से बाहर निकालने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्य को पूरा करने और धर्म की स्थापना करने की सलाह दी। हिंदू विद्वान गीता को धर्म, भक्ति, ज्ञान और कर्म की अवधारणा के मिश्रण के रूप में वर्णित करते हैं। वे कहते हैं कि जिस अवधि में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता की शिक्षा दी थी, वह अवधि अर्जुन के जीवन काल का सबसे उपयुक्त समय था। गीता के बारे में समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका सार और प्रासंगिकता इस तथ्य में निहित है कि आज भी यह हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। प्यारे बच्चों, आइए गीता का सार जाने। सांसारिक मोह के कारण ही मनुष्य में क्या करूं, क्या नहीं करूं, इस अंतर्द्वंद में मानव उलझकर अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। अतः मोह या सुख के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। शरीर नाशवान है और उसे जानने वाला शरीर ही अविनाशी है। इस विवेक को महत्व देना और अपने कर्तव्य का पालन करना, इन दोनों में से किसी भी एक उपाय को काम में लाने से चिंता और शोक मिट जाते हैं। निष्काम भावपूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करने मात्र से कल्याण हो जाता है। कर्म बंधन से मुक्त होने के दो उपाय हैं। कर्मों के तत्व को जानकर निस्वार्थ भाव से कर्म करना और तत्व ज्ञान का अनुभव करना। मनुष्य को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे सुखी दुखी होने वाला मनुष्य संसार से ऊंचा उठकर परम आनंद का अनुभव नहीं कर सकता है। किसी भी साधन से अंतःकरण में समता आनी चाहिए। समता आए बिना मनुष्य सर्वथा निर्विकार नहीं हो सकता है। सब कुछ भगवान ही है, ऐसा स्वीकार कर लेना सर्वश्रेष्ठ साधन है। अंतकालीन चिंतन के अनुसार ही जीव की गति होती है। अतः मनुष्य को सदैव भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जिससे अंतकाल में भगवान की स्मृति बनी रहे। सभी मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं, चाहे वे किसी भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, देश, वेश आदि के क्यों ना हो। संसार में जहाँ भी विलक्षणता, विशेषता, सुंदरता, महत्ता, विद्वता आदि दिखाई दे, उसको भगवान का ही मानकर भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। इस जगत को भगवान का ही स्वरूप मानकर प्रत्येक मनुष्य भगवान के विराट रूप के दर्शन कर सकता है,
जो भक्त शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के अर्पण कर देता है, वह भगवान को प्रिय होता है। संसार में एक परमात्म तत्व ही जानने योग्य है, उसको जानने पर अमरता की प्राप्ति हो जाती है। संसार बंधन से छूटने के लिए सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से अतीत होना जरूरी है। अनन्य भक्ति से मनुष्य इन तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। इस संसार का मूल आधार और अत्यंत श्रेष्ठ परम पुरुष एक परमात्मा ही है। ऐसा मानकर अनन्य भाव से उनका भजन करना चाहिए। दुर्गुण दुराचारों से ही मनुष्य 84 लाख योनियों एवं नरकों में जाता है और दुख पाता है। अतः जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए दुर्गुण दुराचारों का त्याग करना आवश्यक है। मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जो भी शुभ कार्य करे उसको भगवान का स्मरण करके उनके नाम का उच्चारण करके ही आरंभ करना चाहिए। सब ग्रंथों का सार वेद है, वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार गीता है और गीता का सार भगवान की शरणागति है। जो अनन्य भाव से भगवान के शरण में चला जाता है उसे भगवान संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं। अंत में श्री हरि को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी और तुलिका को विराम दे रही हूँ। धन्यवाद बच्चों, खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।